गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पाठ 13 ग्रामश्री कर रहे हैं। इसके हमने ये 4 गद्यांश पढ़ लिए। अगला करते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लहलह पालक महमह धनिया, लौकी ओ सेम फली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अवली यानी छोटा आंवला, लहलह लहलाता झूमता हुआ, महमह सुगंधित महकता हुआ। तो इस पंक्ति में कविता की इन पंक्तियों में कवि ने फलों और सब्जियों के मनमोहक चित्र को खींचा है। वो कहते हैं पीले अमरूद अब लाल चित्तियों वाले हो गए हैं। पीले अमरूद हैं वो क्या हो गए हैं? अब लाल चित्तियों वाले हो गए हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, कि जो पीले मीठे अमरूद थे उनमें लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई, यानी वो और भी ज़्यादा मीठे हो गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, और जो बेर हैं वो भी सुनहले होकर क्या हो गए हैं? पक गए हैं। अवली के तरु से की डाल जड़ी, और जो आंवले का पेड़ था उसके अंदर भी बहुत सारे आंवले आ गए हैं, छोटे छोटे आंवले आ गए हैं। लहले पालक महमह धनिया, पालक है जो खेतों में लहरा रहा है, महमह धनिया, और जो धनिए की खुशबू है वो चारों तरफ खेत में फैल गई है। लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल। इसके आगे कह रहे हैं कि कहीं लौकी और कहीं सेम की जो लताएं हैं उन पर भी लौकी और सेम की फलियां आ गई हैं, वो भी ऐसे लग रहा है कि जैसे उन पे झूल रही हों। मखमली टमाटर हुए लाल, और जो टमाटर हैं वो मखमल से मुलायम लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और जो मिर्च हैं, मिर्च के गुच्छे देखकर ऐसे लग रहा है कवि को जैसे कि वो एक हरी थैली हो, कि मिर्चों की हरी मिर्च हैं जो गुच्छे में, वो ऐसे लग रहा है जैसे मिर्चों की थैली हो, या फिर जो बीजों से भरी हुई, कि किसी थैली के अंदर बीज भरे हुए हों। आगे है बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, उंगली की कंघी से बुगले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब, पुलीन पर मगरोटी रहती सोई। रेती माने रेत या बालू, सरपत लंबी घास, सरखाब एक प्रकार का पक्षी है, पुलिन यानी कि नदी का तट, कलंगी पक्षियों के सिर पर ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, उसको कलंगी कहते हैं। तिरते हैं तैरते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेखी, कि गंगा की जो रेती है, जो गंगा के किनारे पर जो रेत है वो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण क्या हो गई है? सतरंगी बनकर चमक रही है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, जो गंगा के पास में जो रेत है उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चमकती हुई दिखाई दे रही है। सुंदर लगती सरपत छाई, और उसके आगे कहते हैं कि वो और उसके वह बालू के सांपों से अंकित है, कि जो उसके ऊपर जो लाइन पड़ गई है पानी की वजह से वो सांपों के जैसे दिख रही हैं। उसके चारों ओर सरपत घनी झाड़ियाँ, और सुंदर लगती सरपत छाई, जो सरपत यानी जो लंबी लंबी घास है वो सुंदर लगती हैं, तथा तट पर तरबूजों की खेती, और किनारे पर क्या है? तट पर तरबूजों की खेती भी बड़ी सुंदर लग रही है। उंगली की कंघी से बुगले कलंगी सवारते कोई, और वहाँ पे जो बगुले हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वे जल में अपने पैर को उठाकर सिर को खुजलाते हैं, और ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वे अपने बालों की क्या कर रहे हों? कंघी कर रहे हों। तिरते जल में सुरखाब, पुलीन पर मगरोटी रहती सोई, कि आगे कहते हैं कि इसी प्रकार से जल में कहीं सुरखाब तैर रहा है तो कहीं किनारे पर मगरोटी यानी एक विशेष प्रकार की जो चिड़िया है वो ऊँगती हुई दिखाई दे रही है, सोती हुई दिखाई दे रही है। आगे हमारा लास्ट इसमें हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसी की, तारक सपनों में से खोए, मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में सन्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्म। हिम यानी सर्दी, आतप यानी धूप, अलसाए आलस में भरे, अंधियाली अंधेरा, निशी रात, तारक स्वप्न तारों के सपने, मरकट पन्ना हरे रंग का एक बहुमूल्य रत्न होता है, नीलम नीला
सन्निग्ध सुंदर जनमन लोगों का मन। तो इसमें कह रहे हैं हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीनी अंधियाली में निशी की, तारक सपनों में खोए। इसमें कह रहे हैं कि जो पेड़ पौधे जो फसलें हैं उनके बारे में, कि रात की भीनी अंधियाली में, रात की जो अंधकार था भीना भीना, उस अंधकार में सुख में जो सोए हुए थे, से हंसमुख हरितिमा को धारण कर हुए जो फसलें थी, वो रात की भीनी अंधियाली में जो सोए हुए थे और तारों के सपनों में खोए हुए थे। रात फसलें जैसे रात और तारों के सपनों में खोई हुई सी सो रही थी, और सुबह की जब उनके ऊपर सर्दी की धीमी हंसमुख हरियाली हिम आतप, और जब उन पे सर्दी की जो धूप गिरती है पेड़ पौधों पर या फसलों पर, तो वो बहुत ही खुश नज़र आती हैं, ऐसे हंसती हुई सी नज़र आ रही हैं, और अलसाई में सोई हुई सी, कि सुख में अलसाई हुई सी सोई हुई नज़र आ रही हैं। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। उसके आगे कह रहे हैं कि जो मरकट है, जो कि हरे रंग का है, कि जो गांव है वो पूरा एक मरकट डब्बे सा, जो मरकट है वो एक प्रकार का रत्न होता है हरे रंग का, और गांव है वो कैसा लग रहा है, हरे रंग के डब्बे उसके मरकट के समान लग रहा है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और उसके ऊपर जो नीला आकाश है वो छाया हुआ है। आकाश ऐसे छाया हुआ है जैसे नीलम का आच्छादन, कि हरे रंग के पन्ने पर नीले रंग का आच्छादन यानी नीला रंग छाया हुआ है। निरुपम हिमांत में सन्निग्ध शांत निशोभा से हरता जनमन, और अनुपम शोभा है, शोभा से युक्त है जो गांव है, वो उसका दृश्य, जो बसंत का जो दृश्य है, वो सभी के मन को क्या कर रहा है, हर रहा है, जिसकी तुलना निरुपम यानी जिसकी तुलना ना की जा सके, और हिमांत यानी कि शीत ऋतु का अंत, जो सुंदर शीत ऋतु का जो सुंदर वर्णन है, जिसका इतना सुंदर वर्णन है कि वह सभी के मन को क्या रहा है, हर रहा है। तो आपको ये शब्दार्थ करने बेटा इसके, और कल प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।